देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर पंजाब से पहले, जहां पर कांग्रेस में चल रहे सियासी ड्रामे में आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में है और उसी पैनल के सामने अपनी बात भी रख रहे हैं 3 घंटे ताकि बैठक चले। इसके बाद Punjab government over vaccination, sir. Sir, that the vaccination. Amritsar, sir, there is in fact allegation against Punjab government over selling vaccination. ये सब लोग मूवमेंट हो जाइए। अच्छा ऐसा करो, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं उधर लाता हूँ। पीछे हटो, ठीक है। सर थाना हाउस पे कर लीजिए, यहाँ मत करिए फिर। ये ऐसी स्थिति में कैसे होगा? पंजाब भवन चलिए फिर। सर ऐसे हम लोग भी बात नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। अगर बात करनी है सर तो बताइए, हम लोग सिस्टम बनाते हैं। आप लोग पीछे हट जाओ, मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। और इस बीच ये तीनों तस्वीरें बहुत अहम है। 3 घंटे तक बैठक चली और उसके बाद अमरिंदर सिंह बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। आरोप तमाम है, क्योंकि बागी लगातार नाराज चल रहा है और इसी को लेकर कांग्रेस ने 3 सदस्यीय पैनल बनाया है। सोमवार से लगातार नाराज विधायकों के साथ बातचीत और बैठकों का दौर चल रहा था। आनंद पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, बैठक खत्म, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ देर पहले ही निकले 15 GRG से। करीब 3 घंटे ये मीटिंग चली है नवजोत, और बहुत ब्रीफ जो उन्होंने बात की मीडिया से, उसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी एक इंटरनल मीटिंग थी, हमारे जो कुछ अंदरूनी मसले थे उस पर बातचीत हुई है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। 6 महीने बाद चुनाव है, जिसकी तैयारी में हम सब जुट गए हैं, और बाकी सब बातें जो हैं वो पार्टी देखेगी। तो एक तरह का एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है कि लगता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है उनके मुताबिक, और जो मसले थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है, सुलझा लिया गया है। अब ये देखना होगा कि आधिकारिक तौर से पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है। 3 घंटे जो बात हुई उसमें क्या कुछ निकल के आया ये अभी साफ नहीं है। कुछ देर बाद बातें छन के बाहर आएंगी, लेकिन ये जरूर है जिस हिसाब से ये मीटिंग इतनी लंबी चली है नवजोत, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कई सारे पेच थे जिनको सुलझाने में इतना वक्त लगा है। और अब ये ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ से जो निकल के गए हैं, जो बात उन्होंने की है मीडिया से, उसमें उन्होंने आनंद जरा वही बात सुनवा देते हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, जरा वही बात सुनवाते हैं। मीटिंग से निकलने के बाद क्या कुछ कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने? करेंगे सब लोग मूवमेंट हो जाइए। अच्छा ऐसा करो, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं उधर लाता हूँ। पीछे हटो, ठीक है। सर थाना हाउस पे कर लीजिए, यहाँ मत करिए फिर। ये ऐसी स्थिति में कैसे होगा? पंजाब भवन चलिए फिर। सर ऐसे हम लोग भी बात नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। अगर बात करनी है सर तो बताइए, हम लोग सिस्टम बनाते हैं। आप लोग पीछे हट जाओ, मैं सामने खड़ा कर लेता हूँ। हाँ चलिए ठीक है। लगातार हमारे साथ मौजूद है आनंद पटेल। हरीश रावत हो, मनीष तिवारी हो या फिर मुख्यमंत्री, हर कोई कह रहा है ऑल इज वेल, लेकिन सोशल मीडिया आप जाकर देख लीजिए, खुद नवजोत सिंह सिद्धू का अपना पेज देख लीजिए, नाराजगियां लगातार हैं। बरगाड़ी कांड को लेकर, कोट कपूरा को लेकर, इसी को लेकर नाराजगियां बार बार बनी हुई है। बिल्कुल नवजोत, देखिए 3 घंटे ये मीटिंग चली है, अपने आप में बहुत कुछ कहती है ये मीटिंग, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर 3 मेंबरी कमेटी के सामने 3 घंटे तक बैठ करके बात करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ऐसा होता नहीं है अमूमन। इसका मतलब ये कि शिकायतों का जो पुलिंदा था वो बहुत ज्यादा था, बहुत देर तक जो है उस पर डिस्कशन हुआ है, वाद विवाद हुआ होगा। अभी क्या किस तरह के फॉर्मूला निकल के सामने आया है, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये अभी साफ नहीं है। आधिकारिक तौर पे ये आना अभी बाकी है, स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि जो 3 दिन की कवायद थी इस 3 मेंबरी कमेटी की, उसके बाद जो शिकायतों का पुलिंदा था वो आज कैप्टन अमरिंदर के सामने रखा गया। और जो कॉम्प्रोमाइज है वो किस लेवल तक होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बात सुनी नहीं जाती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अवेलेबल नहीं है, तो एक डिप्टी सीएम होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, और वो दलित होना चाहिए, ताकि जो आगे चुनाव आने वाले हैं उसमें दलित वोट भी पार्टी को मिल सके। साथ ही साथ जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है
उस पर जो काबिज है सुनील जाखड़, उनको बदलने की बार बार मांग उठी है कैप्टन के जो समर्थक है उनकी तरफ से। तो अब देखना होगा कि क्या ये बहुत सारी मांगे हैं, बिल्कुल सारी जिससे बातें उस 3 सदस्यीय कमेटी के सामने रखी गई हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस पंजाब की सरकार में उठा, उसको लेकर किस तरह की सियासी प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी जरा सुनिए। उनसे भी बातचीत की और उन्होंने अपनी राय सीधे कांग्रेस प्रेसिडेंट को दी है, ये उन्होंने बताया है और उनका आशीर्वाद भी हमने लिया और अब सबकी राय हमको मिल चुकी है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति कुछ बात करना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह ढूलो ऑलरेडी एंटर हैं, वो पहले भी मिल चुके हैं कमेटी से। जी, उनको नहीं बुलाया है, लेकिन कोई बात कहनी होगी तो बात कर लेंगे। तो प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। छोटी छोटी तो पार्टी में कोई ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन हाई कमांड की ड्यूटी है उसको छेती से छेती हल करना, और हम महसूस कर रहे हैं कि छेती से छेती जो भी प्रॉब्लम है उसको हल हो जाएगा। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है, वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है, वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है, और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से, वहां पंजाब को कौन देखेगा? अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस का बड़ा पाप है। मैं तो राहुल गांधी से कहूंगा कि दूसरों को लेक्चर देने के बजाय अपने राज्य में ठीक काम हो, इसका पहला विचार करें। और इस बीच हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं रही हैं। और वो 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बाहर आते ही कहा कि पंजाब जीतेगा, पंजाब विरोधी हर ताकत हारेगी। इसके बाद सुनील जाखड़, उन्होंने कहा कि पंजाब के झगड़े में दखल दे हाईकमान, क्योंकि बार बार लगातार मांग हो रही थी कि कम से कम हाईकमान को आना चाहिए। लगातार बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है। हरीश रावत लगातार एक विधायक, सांसद, नेता, मंत्री हर किसी के संपर्क में थे, मतभेद सुलझा लिए जाएंगे ऐसा वो भी कह रहे हैं लगातार। हालांकि हरीश रावत ने अकेले इस बार कमान नहीं संभाली और इस बार मामला इतना बिगड़ गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी अग्रवाल को भी साथ में लाना पड़ा, यानी 3 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ी। इस बीच जरा विधानसभा की तस्वीर देख लीजिए। कुल 117 विधायक है, जिनमें कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। 80 के करीब विधायक कांग्रेस के पास है, अकाली दल के पास 14, बीजेपी के पास 2, आम आदमी पार्टी के 19 है और अन्य 2 पर काबिज है। इस बीच एक और बड़ी बात, कल सुखपाल खेरा के साथ 2 और आम आदमी पार्टी के विधायक भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। 25 विधायक ऐसे हैं जो लगातार नाराज हैं, असंतुष्ट चल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, और ये वही विधायक हैं जिन्होंने आलाकमान को कहा कि दखल दीजिए, और ये वो विधायक हैं जिन्होंने आलाकमान के सामने जाकर अपनी नाराजगी प्रकट की है। कल आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आए। कल पंजाब से जब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो वो तस्वीर सामने आई जिसमें सुखपाल खेरा के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और साथ में 2 अन्य विधायक नजर आए थे।